वीडियो सर 3 पार्ट में रिकॉर्डेड है। पहले पार्ट में हमने मार्केट के खेल को डिस्कस किया है। सेकंड पार्ट में आपको ग्लोबल मार्केट की असली पिक्चर देखने को मिलेगी और थर्ड पार्ट में आपको हमारी मार्केट के ऊपर व्यू मिलेगा। टाइम स्टैम्प्स आपके सामने आ रहे हैं क्योंकि कुछ दोस्त हो सकते हैं जिनको फर्स्ट पार्ट के अंदर इंटरेस्ट ना हो, लेकिन ये साइकोलॉजी और मार्केट का खेल है सर, जो बार बार मार्केट के अंदर रिपीट होगा। और अगर आप खेल को नहीं समझोगे तो इस बाजार के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और सेकंड पार्ट को मिस नहीं करना है। चाहे हम ग्लोबल मार्केट के अंदर काम नहीं करते हैं, लेकिन हमको उनके बारे में नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म में ग्लोबल मार्केट की सही पिक्चर आपको नहीं दिखाई जा रही है। और अगर आप मार्केट को लेकर सीरियस हैं तो आज की वीडियो में आपको बाजार के सारे सवालों के आंसर मिलेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो मुझको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। कल सर एक वीडियो आई थी जिसमें हमने बाजारों का खेल डिस्कस किया था और मैंने आपसे पूछा था क्या आपको खेल समझ में आया। तो आप में से कुछ दोस्तों का रिप्लाई आया है, उनको अभी भी कंफ्यूजन है। और एक दोस्त ने सवाल पूछा है, वर्ल्ड की मार्केट्स अभी डाउन है और हमारे बाजार ऊपर जा रहे हैं, तो क्या ये हमको डॉलर की वजह से दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये भी वही क्वेश्चन हो गया, हमारे बाजार ऊपर क्यों जा रहे हैं। तो पहला तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाकर देखना है, क्योंकि ये कल की कंटिन्यूशन है। और जिन्हें कंफ्यूजन है, क्योंकि और भी दोस्त हो सकते हैं जिन्हें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आप लिखकर बताते हो नहीं, तो मैं अपने हिसाब से जो भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें आज की वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद भी अगर कोई सवाल रह जाता है, अभी भी आपको समझ में नहीं आता है, तो इस बार सर लिखकर बताना है। मैं अंतर्यामी नहीं हूं, जो भी ना आपके लिखे मुझको समझ में आ जाएगा। और जब सर आप सीखोगे तभी इस बाजार के अंदर रुपए कमा पाओगे। तो कल की वीडियो में मैंने आपको 2020 का माहौल बताया था, कुछ न्यूज़ क्लिप भी दिखाई थी। और 2020 का साल ऐसा है जो हम में से कोई नहीं भूल सकता। उस माहौल को सर हम सब ने जिया है और हम सबको पता है उस टाइम पर क्या कंडीशन थी। उस टाइम पर सर ये सोचना हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, या फिर हमारे बाजार 19,000 पहुंच जाएंगे, या फिर जब पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहे होंगे तब इंडिया ही ऐसी इकलौती कंट्री होगा जो सर्वाइव कर जाएगा। हम यूएस के बाजारों को फॉलो नहीं करेंगे। 2020 में उस क्राइसिस के बीच में बहुत सारे यंग टैलेंट निकल कर आएंगे। ये सर उस टाइम पर बोलना तो छोड़ो, सोचना भी क्राइम था। ये तो सर फ्यूचर था, हमें कैसे पता। जो सर उस टाइम पर न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा था वो ग्राउंड रियलिटी थी, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी पहली वीडियो में आपको बताया कैसे हमारे बाजार ऊपर चलते चले गए। इसी एरिया में यूएस के इलेक्शन थे, हमारा रेजिस्टेंस एरिया भी था, गिरने की वजह भी यहां पर सर मौजूद थी। उसके बावजूद भी हमारे बाजार नीचे नहीं आए। कोविड की सेकंड वेव आई, पहले से ज्यादा हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कारण हमारे पास यहां पर मौजूद था गिरने का। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इतनी छोटी सी एरिया के अंदर में अपनी करेक्शन निपटा दी। आपको सर ये समझना पड़ेगा, अगर इतनी खराबी के बावजूद भी बाजार नीचे नहीं आए तो इसका मतलब है बाजारों को कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता। अब अगर सर आप ये बोलोगे जब सब कुछ सही हो जाएगा, जब मैं बोलूंगा तब तो ऊपर जाएगा, तो ऐसे में सर बाजार ऐसे ही ठेंगा दिखाते हैं जैसे 2020 में दिखाया। खुद की चलाकर सर बाजार में रुपए नहीं बनते, हमें बाजार की सुननी होती है। और जब सर आप कंफर्टेबल हो माल खरीदने में, जब आपको सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, तो वहां पर सर बाजार ऊपर नहीं जाया करते, वहां पर ट्रैपिंग हो जाती है। हम सर गिरे कबर कैसे, याद है आपको, या फिर याद दिलाऊं? याद तो सर आपको होगा, अगर फंसे हो तो याद तो जरूर होगा। हिंडाल्को का शेयर 87 रुपये से चला हुआ 600 का हाई लगा दिया और लोग इसके अंदर ट्रैप हैं 500-600 के भाव में। यूट्यूब में इन्हीं लेवलों में मैंने आपको बताया था हिंडाल्को के अंदर कुछ गड़बड़ है, और नीचे की इस पूरी चाल को हमने चैनल में डिस्कस किया हुआ है। और इन्हीं लेवलों में मैंने आपको बताया था हिंडाल्को की बॉटम लग गई है, और यहां से 440 तक का पूरा मूव हमने यूट्यूब चैनल में डिस्कस किया हुआ है। जिसको वीडियो देखनी है वो जाकर देख सकता है, वीडियो अभी भी यूट्यूब में अवेलेबल है। या फिर अगर मैं विप्रो की बात करूं, 160 रुपये से चला हुआ शेयर है, 730 के आसपास का हाई लगा दिया, अपने लो से लगभग 4.5 गुने से जाकर रिटर्न दे दिए, और बंदे इसके अंदर ट्रैप है 600-700 के भाव में। और फिर बोल रहे हैं विप्रो खराब कंपनी है। क्यों हुआ सर ऐसा? सारे लोग टॉप में कैसे ट्रैप हो गए? क्योंकि सर उस टाइम का माहौल ही ऐसा था। यही न्यूज चल रही थी ना सर उस टाइम पर, दिवाली तक निफ्टी को 20,000 पहुंचा रही हो कि नहीं, चल रही थी कि नहीं चल रही थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आईटी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है
तो आईटी कंपनी के शेयर्स भी बढ़ेंगे। बुला बुलाकर सर सबको माल चिपकाया गया था, और बाजारों के अंदर सर यही होता है, और आगे भी यही होगा अगर आप बाजार के खेल को नहीं समझोगे। वापस से सर चलते हैं हम 2020 के साल में। सब कुछ खराब था, लेकिन हमारी कंट्री में रिसेशन नहीं आ सकता था। क्यों नहीं आ सकता था? कारण नहीं गिनाऊंगा, हम यहां पर चार्ट में देखेंगे। तो सर ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है यूएसडी में। जिन्होंने कल की वीडियो देखी है उनको समझ आ गया होगा। तो 2008 से लेकर 2020 तक हम एक रेंज के अंदर ही थे। हम ऑलरेडी सर 12 सालों से करेक्शन के अंदर ही थे। रिसेशन ऑलरेडी चल रहा था सर, तो यहां पर रिसेशन स्टार्ट कैसे हो जाता? तो सर कोविड की वजह से हमारी रिसेशन की कहानी शुरू नहीं हुई, खत्म हुई। और आपको सर इस बात को भी समझना पड़ेगा, अंत जीवन का इकलौता सत्य है। चाहे कोई भी चीज हो, उसका अंत जरूर आता है। चाहे वो अच्छा टाइम हो, चाहे वो बुरा टाइम हो, चाहे वो बुल मार्केट हो, चाहे वो बियर मार्केट हो। 2020 में हमारी बियर मार्केट खत्म हुई और बहुत बड़ी बुल मार्केट की शुरुआत हुई। क्या बोल रहा हूं? 2020 में हमारी बहुत बड़ी बुल मार्केट की शुरुआत हुई। ना सर आपको 2020 में पता था फ्यूचर क्या है, और ना आज की डेट में पता है, लेकिन मार्केट को तब भी पता था और आज भी पता है। अब सर आप किसी भी कंपनी के क्वार्टर से क्वार्टर मिला लो या फिर उसकी न्यूज रीड कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर सर शेयर पिछले 2 सालों में 2, 4, 5, 10 गुना हो गया है तो क्यों जाएगा ऊपर? फिर तो सब कुछ मौजूद है भाव में। ये सर न्यूज नहीं बताएगी आपको शेयर का भविष्य क्या है, सिर्फ प्राइस बताएगा। और जब प्राइस चल रहा होगा रिजल्ट अपने आप ही अच्छे आ जाएंगे। आपको सर ये समझना होगा, इंडिया जॉब वाली कंट्री नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स की कंट्री है। हम सब सोए हुए थे। 2020 में कोविड ने हमारे सर में हथौड़ा मार दिया। जब हमारी आंखें खुली सबको अपना अंत दिखाई दिया। और हम लोग ना सर बहुत जुगाड़ू हैं, सॉल्यूशन चुटकी बजाकर निकाल देते हैं। कुछ मैंने आपसे वीडियो शेयर की हुई है शार्क टैंक की, आप उन्हें जाकर देखो। जितने भी सर रेवोल्यूशन हुए हैं सारे के सारे 2020 में हुए हैं। सबके सर दिमाग की बत्ती जल गई है वहां पर। अगर आप हमारा जीएसटी कलेक्शन देखोगे, हर बार ऑल टाइम हाई आ रहा है या फिर उसके आसपास आ रहा है। और जब धंधा हो रहा है तभी तो जीएसटी आ रहा है। जीएसटी के नंबर तो झूठ नहीं है। अब जो लोग नेगेटिव हैं, जिन्हें सिर्फ प्रॉब्लम दिखती है, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर बाजार भी यही चाहता है आप नेगेटिव रहो, नेगेटिव सोचो। आरजे सर ने 12,000 के लेवलों में बताया था हम क्यों ऊपर जाएंगे। लास्ट वीडियो में सर मैंने आपको बताया था, अभी फिर से बोल रहा हूं, उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। आज सर मैं आपको बाजारों के ऊपर आने के कारण नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि यहां पर कहानी करके फायदा नहीं है, वो हो चुका है। और उन्हीं लेवलों में आरजे सर ने बताया था जो सब कुछ सच हो गया है, तो उसको जाकर देखना है। और अगर मेरे मुंह से सुनना है तो मैंने भी सर बताया ना 15,000 के लेवलों में, तो उसको जाकर देखो, पता चल जाएगा हम ऊपर क्यों आए। और जो कल्पेश रावल जी ने सवाल पूछा है, एक बार हम उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमको बाजारों के अंदर तेजी दिखाई दे रही है वो डॉलर की वजह से नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो अभी मैंने चार्ट खुला हुआ है वो डॉलर्स में ही है। तेजी डॉलर की वजह से होती तो आज की डेट में भी हम इसी रेंज के अंदर खड़े होते। हमारी मार्केट में हमको बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स में भी निफ्टी ऊपर जा रही है। इसका मतलब हमारा एक नया अध्याय शुरू हुआ है। और डॉलर इंडेक्स का भी लॉन्ग टर्म चार्ट देख के लग रहा है इसका भी बहुत जल्द टॉप बन सकता है, अगर इसने अपना स्ट्रक्चर खराब नहीं किया। और अगर सर डॉलर का टॉप बनेगा तो ये भी हमारी मार्केटों के लिए अच्छा ही होगा। और अभी वर्ल्ड की लगभग सारी मार्केट्स डाउन है। तो सर ऐसा है, हमें आज को समझने के लिए कल का पता होना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके मैं आपको वर्ल्ड के कुछ इंडेक्सेस के चार्ट दिखाऊंगा और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो सर ये FTSE 100 का चार्ट खुला हुआ है। इसका बड़ा चार्ट हमको ट्रेडिंग व्यू में नहीं दिख रहा था, इसलिए से मैंने गूगल में खोल दिया। FTSE सर लंदन का इंडेक्स है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो FTSE के अंदर 98, 99 से करेक्शन चल रही है। 98 से सर ये ऊपर नहीं गया है। कितने साल हो गए हैं? 23-24 साल। अब सर यहाँ पर खराब से खराब क्या हो सकता है? यही हो सकता है इसी रेंज के अंदर ये कुछ साल और बिता दे। और अगर सर यहाँ से FTSE निकल जाता है तो इसकी भी बहुत बड़ी बुल मार्केट की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। अगर हम डेक्स का चार्ट देखें तो 2003 से हमको यहाँ पर एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन सर ये अप ट्रेंड नहीं है। डेक्स भी 99 से करेक्शन के अंदर ही है। अब अगर सर यहाँ पर गिरावट होती है तो ये भी डेक्स का लास्ट मूव होगा और इसके बाद इसकी भी बहुत बड़ी बुल मार्केट की शुरुआत हो जाएगी। अगर हम निकाई का चार्ट देखें तो 1990 में इसका टॉप लग गया था
जो आज की डेट तक नहीं घटा है और तब से करेक्शन ही कर रहा है। अगर हम हैंग सेंग का चार्ट देखें तो ये भी 94 से करेक्शन ही कर रहा है, और कॉस्पी का चार्ट देखें तो ये भी 89 से करेक्शन ही कर रहा है। अगर हम 89 से देखेंगे तो इंडेक्स लगभग डबल हो गया है। लेकिन सर ये ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड ऐसा होता है। और इसी बीच अगर मैं आपको नैस्डैक का चार्ट दिखाऊं तो यह है सर अप ट्रेंड। अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं वर्ल्ड के किसी भी इंडेक्स की, तो हर इंडेक्स लगभग 10-12 साल, 20 साल, 30 साल तक करेक्शन के अंदर ही है। और अगर हम निफ्टी का चार्ट भी डॉलर टर्म्स में देखते हैं तो हमने भी सर 12 साल की करेक्शन करी है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में आपको एक बात बताई थी, अंत सबका आता है। तो सर ये अंत है नैस्डैक की बुल मार्केट का। जैसे सर हमने वर्ल्ड के बाकी इंडाइसेस को देखा जो सालों से खड़े हैं, वही टाइम नैस्डैक का भी चालू हो चुका है। अगर हम आज से 10-12 साल बाद देखेंगे तो नैस्डैक भी हमें एक बड़ी सी रेंज के अंदर खड़ा हुआ ही दिखेगा। वर्ल्ड के बाकी इंडाइसेस धीरे धीरे ऊपर को निकलना चालू कर सकते हैं, लेकिन सर हमको ये नहीं पता वहां पर ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो हम सुनते हैं सब न्यूज में सुनते हैं, लेकिन सारे इंडेक्स ऐसी एरिया के अंदर में खड़े हैं जहां से उनकी भी बुल मार्केट स्टार्ट हो सकती है। और अगर हम हमारी मार्केट की बात करें तो पिछली बार यूएस ने पूरे वर्ल्ड को लीड किया था, और इस बार इंडिया पूरी वर्ल्ड को लीड कर रहा है और आगे भी करेगा। लाइव मार्केट में मैंने आपको टेलीग्राम में और फेसबुक में अभी करंट सिनेरियो का एक्सप्लेन किया था। अभी हमारी मार्केट टाइम वाइज करेक्शन में फंसी हुई है। अब या तो सर यहां से हम एक बार 15,000 14,800 के आसपास दोबारा आ जाएंगे, या फिर एक बार हम यहां से ऊपर जाएंगे और फिर वापस से घुमाकर नीचे आएंगे। आज की डेट में एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता आगे क्या होगा, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो करेक्टिव है। हमको इसको रेगुलर बेसिस में रिव्यू करना पड़ेगा, वर्ल्ड के बाकी इंडेक्स के साथ, स्टॉक्स के चार्ट के साथ मिलाकर देखना पड़ेगा। और इसके एपिसोड्स सब्सक्राइबर्स के लिए आएंगे हर वीक। 399 पर मंथ है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो। कल हमारे इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस आएगी, और सैटरडे और संडे को डिटेल में वीडियो आएगी जहां पर हम स्टॉक्स को भी एनालाइज करेंगे। तो बिना देरी के सब्सक्राइब करना है। 399 इसकी वर्थ नहीं है जो यहाँ पर मिलने वाला है, और नेक्स्ट मंथ से इसकी प्राइस भी इंक्रीज होगी। तो जिनको ट्रायल लेना है, मार्केट में होने से पहले हर मूव को जानना है, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और ये वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए आ रही है। मैं यहां पर किसी को भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं।